बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद फ़हीम एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब है। आज हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात की थी कि किन तरीक़ों से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरी वीडियो में हमने लीज़ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज हम सब लीज़ पे बात करें। लीज़ जो है वो कोई अथॉरिटी देती है किसी भी इंडिविजुअल को, या स्टेट देती है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी अथॉरिटी को। सब लीज जो है फर्दर ऑनरशिप राइट्स ट्रांसफ़र करने हो, जैसे किसी इंडिविजुअल ने एक्वायर कर ली एक प्रॉपर्टी लीज होल्ड राइट्स के थ्रू, वो फर्दर उसको ऑनरशिप राइट्स को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है पोर्शंस में, तो वो बाय वे ऑफ सब लीज करेगा। से फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 गज का प्लॉट है, उसको मैं 4 हिस्सों में तकसीम करके 4 लोगों को ऑनरशिप राइट्स देना चाह रहा हूँ, तो वो राइट्स में बाय वे ऑफ सब लीज दे सकता हूँ। नंबर 2, जैसे 1000 गज के प्लॉट पे एक बिल्डिंग बनी जिसमें 10 फ्लैट हैं, हर इंडिविजुअल का 10% शेयर बैठता है और इस हिसाब से उनको सब लीज के थ्रू ऑनरशिप राइट्स मिलते। सब लीज का टेन्योर भी वही टर्म 1 साल से 99 ईयर्स होता है। सब लीज फर्दर ट्रांसफरेबल है। फर्दर आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि सब लीज्ड प्रॉपर्टी भी सबलेट की जा सकती है बाय वे ऑफ रेंट, जिसमें ऑनरशिप राइट्स नहीं जाते, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी सबलेट हो सकती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवालात हैं वो कमेंट्स में लिखें। आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे हम बात करें और आपको एक्सप्लेन करें, कमेंट्स में हमें बताएं, हम उस पर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में। थैंक यू।